नहीं ठीक छः वाले दोनों सर यही रहने दे, यही रहने दो सर, मैं सर यही रहने दो।
मत हिलाओ सर, स्विमिंग कराओ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक छोटी सी भूमिका अनिवार्य है। अब सारा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तानी सेना ने सुनियोजित तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने आतंकवादियों द्वारा निहत्थे और निर्दोष देश और विदेश के पर्यटकों पर हमला करवाया। ये एक कायराना हमला था। इसमें 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके पश्चात पूरे देश के आक्रोश ने भारत के प्रबल नेतृत्व के अधीन ऑपरेशन सिंदूर का रूप लिया, जिसमें अचूक और सामयिक जानकारी से सशक्त भारतीय सेना ने पाक में पनप रहे अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। इन सबको बर्बाद करने के बाद टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। ये हमारे लिए एक निर्णायक विजय है, क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। हमने केवल आतंकवादी और आतंकी ठिकानों को नाश किया। इसके अतिरिक्त किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे पाक सेना ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया है। हमले के तुरंत बाद भारत ने सार्वजनिक सूचना जारी की कि हमने केवल आतंकी ठिकानों का नाश किया और किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री के संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और भारत के नीति और नैतिकता के अनुसार किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। इस हमले से पहले भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के न होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। धन्यवाद। फ्रेम देखिए, थोड़ा और क्लोज करा। क्लोज हमने करीब साइड है, ठीक है। वो क्या है? सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर
और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलएटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। ऑल ऑफ द एयर रेड वॉज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रिसीजन। मोर सो ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स दे वर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। दे वर अनस्टॉपेबल। हमने काफी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा-3 और सोंगार भी रिकवर किए हैं, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। पाक का ऐसा रिस्पांस और क्वांटम ऑफ एयर रेड्स या टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अभी हमारा एडी वॉल को ब्रीच किया जा सके। एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग दिस ग्रिड एज आई स्पीक। हमें एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब कहा जाता है। ये पूरा का पूरा इलाका पंजाब का हमारी एयर डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमने बहुत हायर कमांडर की प्लानिंग के साथ यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही प्रिसीजन और बहुत ही अव्वल दर्जे की गई है। आपका अगेन मैं मेंशन करना चाहूंगा लेयर्ड एंड टियर डिफेंस। हमारा एडी वॉल इस तरीके से बना हुआ है कि कहीं भी कोई भी मिसाइल किसी ना किसी लेयर पर कहीं ना कहीं किसी भी वेपन से वो जरूर इंटरसेप्ट या शॉट डाउन होगी। ये मैंने अजनाला में देखा था, गिरा था सबसे पहले पूछा था कवर करने। अजनाला में भी गिरा था। इधर से लगा दो। आप एक और आ जाओ यहाँ बंदा। बाइट अपने वेले और यही काम कर दीजिए।
22 तारीख को कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कैन डू, कैन डू। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। धन्यवाद। वो भारतीय सेना का सामना नहीं कर सकता, वो धार्मिक स्थलों को, सिविलियन इलाकों को। आर्मी है ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਆ, ਮਾਣ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਸਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ JCP ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਦਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਟਾਊਨ ਜਿੱਦਣ ਲੰਘੇ ਆ ਉਦਣ ਦੇ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾ ਗਰੂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। राजधानी इस्लामाबाद में बम फटे, उनके आर्मी हेडक्वार्टर में बम फटे, लाहौर जो उनका सबसे ज्यादा आर्थिक व्यवस्था के लिए माना जाता है। जिस दिन मौका मिलेगा, एक मौका आपको मिलेगा दुश्मन को बर्बाद करके अगला आपके साथ बातचीत